नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल गुलाब सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने 12.1 एक्सरसाइज देखा था और इसमें हम लोग 12.2 एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो ये कह रहा है एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CT बराबर जो है 5 मीटर दिया हुआ है और AD 8 मीटर है। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा? तो हम लोग को इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। ABCD जिसका कोण भी कह रहा है कि 90 डिग्री दिया हुआ है, कोण ये भी हम लोग का 90 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद ये कह रहा है कि AB जो है 9 मीटर और BC जो है 12 मीटर और CD जो है 5 मीटर और AD जो है ये 8 मीटर दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि इस त्रिभुज का ये पार्क है, इस पार्क का क्षेत्रफल निकाल करके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां B से लेकर के D तक एक हम लोग इसे विकर्ण डालेंगे। जब ये विकर्ण लेंगे तो ये हम लोग का जो है यह एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हल में हम लोग लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे कि बिंदु B से D को मिलाया। तो हम लोगों ने क्या किया, बिंदु B को D से मिलाया। तो हम लोगों ने जब बिंदु B से D को जब मिलाया तो ये त्रिभुज BCD एक जो है समकोण त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज BCD क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज बना। तो BCD जो है एक समकोण त्रिभुज है हम लोग का। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग चलिए रख करके देखते हैं। तो 1/2 गुणे बेस, जो बेस है हम लोग का 12 दिया हुआ है और हाइट जो है हम लोग का वो जो है हम लोग का 5 दिया हुआ है, हम लोग का इतना देख रखा है। अब हम लोग इससे कटाएंगे 2 6 12। तो ये हम लोग को हो गया 6 5 30। तो ये हम लोग का क्या हो गया 30 मीटर स्क्वायर, ये हम लोग का 30 मीटर स्क्वायर आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज BCD में क्या करेंगे, त्रिभुज BCD में देखेंगे, BC और D में देखेंगे। तो त्रिभुज BCD में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो है हम लोग पहले क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो है हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग का जो कर्ण है वो क्या है, BD दिया हुआ है और जो है क्या बोलते हैं लंब जो है हम लोग का वो 5 दिया हुआ है और आधार जो है 12 दिया हुआ है। तो हम लोग इसी जगह पे रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, देखते हैं। तो कर्ण क्या हो गया हम लोग का BD का स्क्वायर बराबर लंब हम लोग का कितना है 5 मीटर दिया हुआ है। तो 5 मीटर का स्क्वायर कर देंगे और प्लस आधार जो है 12 मीटर। तो हम लोग 12 मीटर का स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग 5 का जब करेंगे स्क्वायर तो हम लोग का हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 का जब हम लोग करेंगे तो 12 का क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो जब हम लोग का इतना आ गया तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये BD स्क्वायर बराबर हम लोग को आया। तो हम लोग को क्या करेंगे कि स्क्वायर को हम लोग उस साइड में भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा BD स्क्वायर बराबर क्या आया
इसको दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169। तो हम लोग क्या करेंगे, बी डी बराबर जब निकालेंगे हम लोग का, तो ये इधर जाएगा तो ये अंदर रूट 169 हो जाएगा। तो जब हम लोग बी डी निकालेंगे तो हम लोग 169 को क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर, हम लोग इसे तोड़ेंगे तो 13 गुणे 13 लिख सकते हैं। तो 13 गुणे 13 जब लिखेंगे तो हम लोगों का एक जो है 12 क्या बोलते हैं कि हम लोग का 13 आएगा। तो हम लोगों का जो विकर्ण है वो कितना मिल गया, बी डी बराबर हम लोग का जो है 13 मीटर ये हम लोग का आया। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, ये तीसरी जो भुजा है विकर्ण हम लोग का ये पता चल गया कि जो कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13 मीटर दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग देखेंगे किसमें, अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है एबीडी का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और ये एस माइनस सी, हम लोग ये निकालेंगे। तो हम लोग को क्या, सबसे पहले हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगी, अर्ध परिमाप निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो हम लोग का यहाँ निकाल देते हैं। तो ये हम लोग का देखिए ये मिल गया हम लोग का जो है, वो दे दिया है हम लोग का कितना, 9 मीटर दिया हुआ है। तो ये हो गया ए हम लोग का 9 मीटर, और बी जो है हम लोग का हो गया ये 13 मीटर, और सी जो है हम लोग का हो गया 8 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे एस निकालेंगे। तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो हम लोग बारी बारी से मान रखते हैं, 9 प्लस 13 प्लस ये हो जाएगा 8 बटा में 2। अब हम लोग इसे जोड़ते हैं तो ये हम लोग का टोटल हो जाएगा, अगर इसे जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 13 21 और 9 हम लोग का 30। तो ये हो जाएगा 30 बटा में 2। इसे हम लोग कटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 15। तो हम लोग का एस बराबर जो निकल गया 15। अब एस 15 जब आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इसमें रख देंगे। चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 9, ये हो जाएगा 15 माइनस बी जो 13 हो गया, और सी जो है 15 माइनस 8 हम लोग का दिया हुआ है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 15, और ये 15 में से 9 चला जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 15 में से 13 चला जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 15 में से 8 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। आइए हम लोग अब इधर निकालते हैं। तो हम लोग इतना किए, तो अब हम लोग इसे इसका गुणनखंड करेंगे। हम लोग इसे लिखेंगे, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 3 पंक्ति आई 15, और हम लोग को 6 लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और यहाँ पे ये ऐसे 2 लिख देंगे, और इंटू 7। अब हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये जो है ये जोड़ा और ये जोड़ा हो गया, तो ये हम लोग का हो जाएगा 3 गुणे 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा 5 गुणे जो है वो बचेगा 7। तो हम लोग का हो जाएगा 3 दूनी 6 अंदर 7 बचे 35। तो हम लोग इसका अब वर्गमूल निकाल लेंगे, हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। आइए हम लोग 35 का वर्गमूल निकालते हैं। तो हम लोग 35 को लिख सकते हैं 35, और ये हम लोग करेंगे 0 0 बढ़ा देंगे। अब हम लोग इसका निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि या तो ये इससे छोटा होना चाहिए, तो 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अगर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1, और यहाँ 5 5 दोनों को जोड़ करके हम लोग जो इसको ऐड कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10। अब ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, 2 0 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उतारेंगे। तो जो जब 2 0 उतारेंगे तो ऐसे लिख देंगे। अब हम लोग इसे अब 9 बार में लेकर के जाएंगे। तो ये 9 बार में हम लोग को ले जाएंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा टोटल, हम लोग इसे 9 से करेंगे तो ये हम लोग का टोटल गुणा करने पर आ जाएगा हम लोग का ये टोटल हम लोग का इतना आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसे घटाते हैं, 10 में से गिर जाएगा 9, और ये 9 में से 8 गया 1, और ये जो है कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से 2 अंक और उतार देंगे। 2 अंक जब हम लोग उतारेंगे तो हम लोग इसे जोड़ते हैं, 9 9 18 के 8 हासिल 1 118। ठीक है,
अब हम लोग इसे आगे ले जाएंगे, तो आगे ले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक बार में और लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लेके जाएंगे तो हम लोग को क्या आ गया, हम लोग को 2 अंक तक लास्ट में लाना होता है, तो हम लोग का जो है ये 5, ये आ गया हम लोग का 5.9। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, इसे गुणा करने पर यह आ जाएगा 35.46। और जब 35.46 आ जाता है तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, एक बढ़ा के लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का आ जाएगा 35.4 को हम लोग बढ़ाएंगे तो इसे 5 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पूरे का निकालेंगे, तो पूरे का हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर, हम लोगों ने दोनों का निकाला है क्षेत्रफल, तो हम लोग दोनों का जो है ऐड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ, हम लोग इसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ बी सी डी प्लस एरिया ऑफ, हम लोग क्या लिख देंगे, बी डी ए। और अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू को हम लोग करेंगे, तो हम लोग का एरिया अब जो बीसीडी है, हम लोग का वो एरिया ऑफ बीसीडी आया था 30 प्लस, और इसका जब हम लोग निकाले थे तो ये हम लोग का आया था 5, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हम लोग का टोटल हो जाएगा 65.5 मीटर में है, तो इसे मीटर स्क्वायर, तो हम लोग का टोटल जो है यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर जो है 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, और जो डी ए है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए सी कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज का ए बी सी डी है, उसका ए बी सी डी चतुर्भुज का हम लोग को क्षेत्रफल निकाल करके दिखाना है। चलिए आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ए बी जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये सी डी 4 सेंटीमीटर, और डी ए जो है 5 सेंटीमीटर, और एक और जो है ए सी जो है, ये ए सी जो है वो भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में हम लोग इस त्रिभुज का निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एबीसी में हम लोग देखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो हम लोग देखें, ए बराबर दिया हुआ है 3, बी बराबर दिया हुआ है 4, और सी बराबर जो है दिया हुआ है 5। अब हम लोग इस फॉर्मूला में इसे रख देते हैं, तो ये 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा में 2, ये हो जाएगा 5 9 3 12, 12 बटा में 2, इसे कटा देंगे, ये हो जाएगा 6। तो हम लोग का एस बराबर जो है, अब हम लोग का एस जो है 6 आ गया। जब एस हम लोग का 6 आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, और हो जाएगा एस माइनस सी, और इसे हम लोग रखते हैं। चलिए, तो हम लोग का एस जो है 6 आ गया, तो हो गया 6 माइनस ए जो है दिया हुआ है हम लोग का 3, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, और ये हो जाएगा 6 माइनस सी, कितना दिया हुआ, सी जो है 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, और ये हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 गुणे 3, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद इधर सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा, कॉमन निकालते हैं, ये 2 पेयर बना, एक ये और एक ये, तो हो जाएगा 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा हम लोग 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग का ये जो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। हम लोग एबीसी का निकाल लिए, अब हम लोग एडीसी का निकालेंगे। तो अब त्रिभुज
ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग एस निकाल लेते हैं। तो उसमें जो है ए बराबर जो है 5 दिया हुआ है, बी बराबर 4 और सी बराबर जो है 5 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एस निकाल लेते हैं। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ये हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 5 बटा में 2, ये हो जाएगा 14 बटा में 2, ये कटा देंगे, ये हो जाएगा 7। तो हम लोग का एस बराबर जो है 7 आ गया। जब एस बराबर हम लोग का 7 आ गया तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। अब हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं, इसमें एस का मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा एस 7 हो गया, 7 माइनस ए बराबर है 5 और ये हो जाएगा 7 माइनस बी जो दिया है 4 दिया हुआ है और ये हो जाएगा एस माइनस सी जो है 5 दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा से लिखते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा 7, इसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे और ये हो जाएगा, और ये 5 में से और ये हो जाएगा 7, सॉरी यहाँ 7 में से यहाँ पे 5 जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे ये बस, और ये अंदर रह जाएगा। तो ये लोग इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 अंतर रूट 70 के 21, तो 2 रूट में 21 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 21 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम निकालने समझा देते हैं आपको। तो ये 21 जो है ना, 21 को हम लोग क्या करेंगे, ये पेयर में 4 जीरो ले लेंगे और 4 से हम लोग करेंगे। तो 4 से 4 बार में लेके जाएंगे, 4 चौके 16 हुआ। ठीक है, 4 लिख दिए, उसके बाद ये हो गया 11, 11 में से 6 गया 5 और ये कट जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो के 2 जीरो उतार देंगे, यहाँ दशमलव है, हम लोग यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये 500 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 5 बेर में लेकर के जाएंगे। तो ये 5 बेर में लेके जाएंगे तो हम लोग आ जाएगा 50 25 8 5 40 और 8 5 50 25 4 8 5 40 2 42, यानी हम लोग का टोटल 425 आया। तो हम लोग 5 बार लेके गए, यहाँ 5 बार लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हम लोग को हो जाए 5 बार 10 के 0 हासिल 1 और 8 ही 1 9। और हम लोग फिर क्या करेंगे, इसे लेके जाएंगे हम लोग का, तो 8 मिनट में जब लेकर के जाएंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 7264। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे इसे 2 गुणे, हम लोग का आ गया कितना, 4.58 आया, आ जाएगा टोटल जो है 9 पॉइंट जो है 9.2 हम लोग का ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। जब हम लोग का ये आ गया कितना, 9.2 मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया तो हम लोग इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ हम लोग निकाल देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ए बी सी प्लस में हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ ए डी सी। क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए डी सी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे। तो हम लोग एरिया ऑफ एबीसी जब निकाले थे तो एरिया ऑफ एबीसी जो है हम लोग का आया था 6, इधर वाला जब हम लोगों ने भाग निकाला था तो हम लोग का 6 सेंटीमीटर आया था, और जब हम लोगों ने ये निकाला तो ये हम लोग का 9.2 आया था, 2 आया था। तो हम लोग लिख देंगे 9.2। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों का हम लोग को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हम लोग का लगभग है आंसर आएगा, जो कि हम लोग का आंसर होगा।